यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, आपके बच्चों के अनुसार मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, आपके बच्चों की शादी में लगातार यदि देरी हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो कि आपने 8 जून 2026 के दिन कर देना है। इस दिन सोमवार है और अष्टमी है, यानी सोमवार की अष्टमी इस दिन बन रही है। तो सोमवार की अष्टमी अपने आप में एक अद्भुत योग माना जाता है। यह उपाय आप सुबह करना चाहो तो सुबह के समय भी कर सकते हो, और यदि सायंकाल में करना चाहो तो शाम के समय भी यह उपाय कर सकते हो। यदि बच्चे खुद करना चाहें, लड़का हो या फिर लड़की हो, तो खुद भी कर सकते हैं। और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर विशेष रूप से मैं कहूंगा बच्चों की जो माँ है या फिर बच्चों के जो पिता हैं, यह उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी। कोई भी रिश्ता सफलता तक पहुंच नहीं पाएगा। देखने वाले आ जाएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, तो सीधी सी बात है, आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है तो वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है या फिर खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में बार बार अड़चने आ रही हैं, शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो सरल उपाय बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, मैंने कहा आप सुबह करो या शाम को करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। यदि सुबह सुबह आप ये उपाय कर रहे हैं तो सुबह सुबह नहा धो करके कर दीजिए, और यदि शाम को कर रहे हैं तो शाम के समय आपको दोबारा से नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। करना क्या है, एक पान का पत्ता आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पान का पत्ता। देखिए, पान का पत्ता कटा फटा नहीं चलेगा, और यहाँ पर पान का ही पत्ता आपको लेना है। आपके आसपास कहीं ना कहीं पान की दुकान, जैसे पनवाड़ी होते हैं, पान वगैरह देते हैं, तो वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एक पान का साफ सुथरा पत्ता आप ले आइए, और पान के पत्ते के अंदर आपने थोड़ा सा जीरा रखना है। क्या रखना है? 1 चम्मच, लगभग चम्मच भर आपने पान के पत्ते में जीरा रख लेना है, और पान के पत्ते को फोल्ड कर लेना है। और क्या करना है, एक कटोरी में आप थोड़ी सी हल्दी का घोल तैयार कर लीजिए। जो घर में, रसोई घर में हम हल्दी का प्रयोग करते हैं, पिसी हुई हल्दी, उसको डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल तैयार कर लीजिए। अब ये दोनों चीजें आपने, शंकर भगवान का मंदिर आपके आसपास जरूर होगा, तो वहां पर चले जाना है। यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद करें, यदि माता पिता कर रहे हैं तो माता पिता करें। तो ये सारी चीजें लेके मंदिर में चले जाना है। अब मंदिर में जाकर के जहां पर शिवलिंग है वहां पर आपने बैठ जाना है, और ये जो हल्दी का घोल आपने तैयार किया है, इसकी सहायता से अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने 3 बिंदियां लगा देनी है। क्या लगानी है? 3 बिंदियां अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देनी है। बहुत सारी माताएं बहनें जानती हैं अशोक सुंदरी कहाँ होती है, नहीं भी जानती हैं तो मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखा दिया है, आप इसको देख लीजिए। ये जो तीर का निशान लगा हुआ है, ये अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो यहाँ पर आपने 3 बिंदियां हल्दी की सहायता से लगा देनी है, और उसके बाद ये जो पान का पत्ता जिसके अंदर आपने जीरा रखा हुआ है, ये पान का पत्ता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। यदि आप माता पिता हो तो अपने बेटे का नाम बोल देना, अपने बेटे का गोत्र बोल देना, और उसकी जल्दी शादी होने की प्रार्थना बोल देना, और ये पान का पत्ता वहां पर रख देना। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र और अपने शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करते हुए ये पान का पत्ता तीनों बिंदियों के ऊपर अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने रख देना है, और वहीं पर बैठ करके एक मंत्र का जाप आपने करना है। कितनी बार? यदि आप 108 बार कर सके तो बड़ी अच्छी बात है। यदि 108 बार नहीं कर पाए तो 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना मर्जी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मंत्र क्या है?
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप कर लीजिए, या फिर एक दूसरा मंत्र है छोटा सा, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। मैंने बता दिया आपको कितनी बार करना है, 108 बार कर लो, या फिर यदि समय की कमी है तो थोड़ा सा कम कर लो, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जो भी है। तो मंत्र जाप करने के बाद शंकर भगवान से, माँ गौरा से, अशोक सुंदरी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है शीघ्र विवाह होने के लिए। बस ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। प्रिय दर्शकों, एक ही बार ये उपाय करना है, एक ही दिन का करना है। सोमवार की अष्टमी है, यदि इस सोमवार की अष्टमी को यह उपाय आप नहीं कर पाते हैं तो आगे जब भी सोमवार की अष्टमी आए उस समय भी आप ये उपाय कर सकते हो। यदि आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, या फिर गुण मिलवान करवाना चाहते हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और उनकी जन्म कुंडली दिखा करके सारी जानकारी बारीकी से आप मुझसे ले सकते हैं। अब जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। कमेंट बॉक्स में अशोक सुंदरी जरूर लिख देना। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।